प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी नई वीडियो है ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1 वीडियो है। तो ये प्रश्नावली मैंने 3 वीडियो में की है, तो ये पहला पार्ट है। तो इससे पहले कि आप ये प्रश्नावली का वीडियो देखें, आप YouTube पे जाइए, मीरू ठाकुर सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो जो पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का वो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए हम जो हमने सूत्र पढ़े थे इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में इस प्रश्नावली की, उन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हम साइन ए को कॉट ए में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कॉट ए वाला सूत्र लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि कॉट ए का जो सूत्र होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर ए के साथ होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो उसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे हम कल हल करेंगे कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहां से हम कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे और कोसिकेंट स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर का उल्टा होता है साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकल गई तो साइन ए भी आराम से निकल जाएगा। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 जमा कॉट स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए क्योंकि साइन स्क्वायर ए का उल्टा होता है तो कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए, वो बराबर होगा 1 जमा कॉट स्क्वायर ए के बराबर। अब साइन स्क्वायर ए को आप दूसरी तरफ ले जाइए, इस तरफ ले आइए, और 1 जमा कॉट स्क्वायर ए जो इस तरफ वाली टर्म है उसको इस तरफ ले आइए। तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 बटा 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इसके बराबर है तो साइन ए यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो साइन ए कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्ग को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो साइन ए आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 1 बटा 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है तो प्लस माइनस 1 बटा वर्गमूल 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से साइन ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अब हमें करना है सीकेंट ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त। तो सीकेंट ए को कैसे हम कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे? अब हम जानते हैं कि सीकेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजेंट के साथ। तो हम वो वाला फॉर्मूला लेके सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल के टेंजेंट स्क्वायर का उल्टा कॉट करके आराम से सीकेंट ए के पदों को कॉट ए में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए होता है 1 के बराबर। इसका मतलब कि सीकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर। इसका मतलब कि जो सीकेंट स्क्वायर ए है ये आ जाएगा 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए को हम कॉट में बदल देंगे क्योंकि हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है इसको। तो सीकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा 1 जमा 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। अब सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इस कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए जमा 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। अब हम आराम से सीकेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे ऊपर हमने साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल कॉट स्क्वायर ए जमा 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। अब हम वर्गमूल ले लेंगे ऊपर और नीचे अलग अलग। तो ऊपर वाले का वर्गमूल लिया तो आ गया वर्गमूल कॉट स्क्वायर ए जमा 1, और नीचे वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और आपके पास सिर्फ बच जाएगा कॉट ए। और इसी तरह से अब हमने टेंजेंट ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ये तो बहुत ही आसान है, टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए बराबर है 1 बटा कोटेंजेंट ए। तो इस तरीके से हमने साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को कॉट ए के पदों में आसानी से व्यक्त कर दिया। वैसे ही चलते हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
सीकेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अब हमने सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हमें साइन ए को सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे हम जानते हैं कि साइन का जो एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। वहां से हम साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कॉस के रूप में आएगी और कॉस का उल्टा सीकेंट हो जाएगा और आसानी से सीकेंट ए के पदों में वो व्यक्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहां से अब हम साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस को उल्टा कर लीजिए क्योंकि हमें सीकेंट ए के पद चाहिए, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस 1 बटा सीकेंट स्क्वायर ए। अब यहां पर सीकेंट स्क्वायर ए को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सीकेंट स्क्वायर ए। अब हम आसानी से साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था। तो साइन ए आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सीकेंट स्क्वायर ए। वर्गमूल अब हम अलग अलग कर लेते हैं, ऊपर वाले का वर्गमूल लिया तो आ गया वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा सीकेंट ए। तो ये आ जाएगा वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सीकेंट ए। यहां पर हम सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे, माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। तो प्लस वैल्यू हम तब लेंगे अगर ये कोण न्यून कोण हो। तो जो कोण है अगर वो न्यून कोण हुआ तो हम सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे, तो इसलिए इसका उत्तर प्लस में हमने इसलिए लिखा अगर ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के लिए सिर्फ प्लस की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से हमने साइन ए को सीकेंट ए के पदों में आसानी से व्यक्त कर दिया। अब हमें किसे व्यक्त करना है, कॉस ए को सीकेंट ए के पदों में। ये तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, तो कॉस ए आ जाएगा 1 बटा सीकेंट ए। तो कॉस ए सीधा सीकेंट ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब बात करते हैं हम टेंजेंट ए की। टेंजेंट ए को हमने सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो हम जानते हैं कि सीकेंट और टेंजेंट में एक सूत्र होता है जो हमने सूत्र पढ़े थे, तो उस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो सूत्र क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें बेसिकली टेंजेंट ए को सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो हमें टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर ए को हम दूसरी तरफ लेंगे, तो 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए होता है सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर, या टेंजेंट स्क्वायर ए होगा आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। ये हमने जो इस 8.4 की जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो करवाई है उसमें भी हमने ये सूत्र पढ़ा है, टेंजेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ से आसानी से टेंजेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले साइन ए की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी। तो टेंजेंट ए आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर प्लस वैल्यू हम तभी लेंगे अगर कोण न्यून कोण है, तो न्यून कोण के लिए टेंजेंट ए आ जाएगा वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अगर कोण जो है वो न्यून कोण है, मतलब जो कोण है वो 0 से बड़ा या बराबर या 90 से छोटा या बराबर हो। तो ये जो कोण है यहाँ पर, वैसे तो कोण ए है, मैं यहाँ पर थीटा लिख रहा हूं, तो ये कोण ए जो है, मतलब जो थीटा है वो मैं कोण के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कोण ए बेसिकली यहाँ पर न्यून कोण है। अब हमने साइन भी चेंज कर दिया सीकेंट ए के रूप में, कॉस को भी कर दिया, टेंजेंट को भी कर दिया। अब आता है आपके पास कॉसिकेंट ए। तो कॉसिकेंट ए आप जानते हैं कि साइन ए का उल्टा होता है, तो साइन ए अगर हमें पता है कि इसके बराबर है तो कॉसिकेंट ए इसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉसिकेंट ए के लिए हमें क्या करना है, साइन ए का उल्टा लिखना है। तो जो साइन ए की वैल्यू है उसका उल्टा करना है, तो कॉसिकेंट ए आ जाएगा सीकेंट ए बटा वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। वैसे ही अब एक ही बचता है कॉट ए। कॉट ए को हमें सीकेंट ए के पदों के रूप में व्यक्त करना है, तो कॉट ए भी वैसा ही करेंगे, हमें टेंजेंट ए का उल्टा करना है क्योंकि टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट ए आपका आ जाएगा टेंजेंट ए का उल्टा, मतलब 1 बटा वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आसानी से हमने
कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। वैसे ही चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न पे हमें मान निकालना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री जमा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम जानते हैं कि बेसिकली स्क्वायर का मतलब है इस पूरे साइन का स्क्वायर, साइन 63 डिग्री का स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हम स्क्वायर को अलग करके लिखेंगे। तो ये बन गया साइन 63 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 27 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस 17 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 73 डिग्री का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? सिंपली एक साइन को कॉस में चेंज कर दो, एक कॉस को साइन में चेंज कर दो और आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। जैसे हमने इससे पिछली प्रश्नावली में भी किया था कि जब इस तरह के प्रश्न आते थे तो एक को हम छेड़ते थे, दूसरे को हम वैसे ही रहने देते थे। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, एक को हम छेड़ेंगे और दूसरे को वैसे के वैसे ही रहने देंगे। तो साइन 63 डिग्री का स्क्वायर को तो हमने वैसा का वैसा ही रहने दिया। अब साइन 27 डिग्री होता है कॉस 63 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि साइन 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 63 होगा आपका कॉस 63। तो साइन 27 डिग्री को हम कॉस 63 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने सिंपली साइन को कॉस में चेंज किया, तो साइन 27 डिग्री की जगह हमने लिख दिया कॉस 63 डिग्री। वैसे ही नीचे हम क्या करते हैं? कॉस 17 डिग्री को साइन के रूप में चेंज करते हैं। तो कॉस 17 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 73 डिग्री। तो यहां पर बेसिकली 73 आएगा। तो कॉस 90 माइनस 73 डिग्री लिखेंगे इसको। और हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 73 जो आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा साइन 73 डिग्री। तो इसका मतलब कि cos 17 डिग्री को हम साइन 73 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने cos 17 डिग्री को लिख दिया साइन 73 डिग्री के रूप में। तो यहां पर cos 17 की जगह हमने लिख दिया साइन 73 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे? दोबारा से ऐसे रूप में लाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो इन दोनों में क्योंकि कोण एक जैसा ही है, तो साइन स्क्वायर कोण प्लस कॉस स्क्वायर कोण 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री 1 के बराबर आ जाएगा। वैसे नीचे भी वैसा ही आया, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो ये भी 1 के बराबर होगा। तो 1/1 आपका उत्तर आ जाएगा 1। तो देखिए कितना आसान था ये प्रश्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जाता है और ये बहुत आसान है। सिर्फ आपको किसी एक को छेड़ना है, चाहे आप यहाँ पर इस वाले साइन को छेड़े चाहे इस वाले साइन को छेड़े, किसी एक साइन को आपको छेड़ना है। नीचे भी इन दोनों में से किसी एक को आपको छेड़ना है, तो आपके पास बिल्कुल उत्तर 1 आसानी से आ जाएगा। तो इसको आप 2 तरीकों से या 4 तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे ही चलते हैं हम तीसरे प्रश्न के दूसरे भाग पे, और ये प्रश्न है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहां पर भी हम वैसा ही करेंगे, किसी एक फंक्शन को हम छेड़ेंगे। तो साइन 25 डिग्री जो आपका दिया है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो हम किसी एक फंक्शन को इसमें छेड़ेंगे। तो हम किसको छेड़ रहे हैं? हम छेड़ रहे हैं कॉस 65 डिग्री। तो कॉस 65 डिग्री को हम साइन 25 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos 65 डिग्री जो होता है उसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा।
तो cos 90 माइनस 25 आ जाएगा आपके पास sin 25। तो इसीलिए cos 65 की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया sin 25। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, cos 25 डिग्री को वैसे ही रहने दिया, sin 65 डिग्री को हम छेड़ेंगे। तो sin 65 डिग्री को हम छेड़ेंगे तो sin 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 25, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो sin 90 माइनस 25 हो जाएगा cos 25 डिग्री। तो इसीलिए sin 65 डिग्री की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos 25 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ये sin 25 डिग्री 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये sin स्क्वायर 25 डिग्री है। cos 25 डिग्री भी 2 बार आ रहा है, तो ये cos स्क्वायर 25 डिग्री है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर 25 डिग्री जमा cos स्क्वायर 25 डिग्री। और sin स्क्वायर 25 डिग्री जमा cos स्क्वायर 25 डिग्री आपको पता है वो 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह से ये हमारा दूसरा भाग भी तीसरे प्रश्न का आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। तो चौथे प्रश्न में दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अब इसमें दिया है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जो आपको दिया है इसमें आप 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 आपने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो 9 गुणा 1 उत्तर आ जाएगा आपका 9। इसका मतलब इसमें जो विकल्प सही है वो है आपका 9, जो कि सही विकल्प है। और इसमें हमने जो सूत्र लगाया वो लगाया कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए वो होता है 1 के बराबर। तो अतः हमारा विकल्प बी जो है वो सही है। वैसे ही चलते हैं इसके दूसरे भाग पे। तो इसका दूसरा भाग है 1 जमा टेंजेंट थीटा जमा सीकेंड थीटा गुणा 1 जमा कोटेंजेंट थीटा माइनस कॉसिकेंड थीटा, ये किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लिखते हैं जो हमें दिया है प्रश्न में, 1 जमा टेंजेंट थीटा जमा सीकेंड थीटा गुणा 1 जमा कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंड थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सीकेंड थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सीकेंड थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट का उल्टा होता है और साथ में टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कोटेंजेंट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। और कॉसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसिकेंट थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 1 जमा टेंजेंट थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सीकेंट थीटा की जगह लिख दिया 1 बटा कॉस थीटा, और एक को एक ही रहने दिया, कॉट थीटा की जगह लिखा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉसिकेंट थीटा की जगह लिखा हमने 1 बटा साइन थीटा। तो हमने बेसिकली बड़े जो पद है या बड़े फंक्शंस हैं आपके पास उनको छोटे फंक्शंस में तोड़ दिया। तो टेंजेंट थीटा को हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में तोड़ दिया, सीकेंट थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिया और कॉसिकेंट थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिया। अब देख रहे हैं आपकी पहले जो फंक्शंस थे आपके पास 1 2 3 4 फंक्शंस थे अलग अलग, अब जो फंक्शंस है उसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा ही रह गया है। तो इससे ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इवन सर्व समीकरणों में भी हम ऐसा ही करेंगे, जब भी आपके पास बड़े फंक्शन दिए होते हैं तो उनको छोटे फंक्शनों में हम तोड़ेंगे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा यहाँ पर है तो कॉस थीटा हम लघुत्तम समावर्तक ले लेते हैं, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा और ऊपर ये सेम ही रहेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा जमा साइन थीटा जमा 1 बटा कॉस थीटा। तो जिसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा जमा साइन थीटा जमा 1 बटा कॉस थीटा। और वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समावर्तक, साइन थीटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा जमा कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा, क्योंकि इनके बीच में जमा का निशान है तो हम साइन थीटा को पहले भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा जमा कॉस थीटा जमा 1
और साइन थीटा जमा कॉस थीटा -1। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, बेसिकली ये फॉर्मूला बन रहा है, और ये जो फॉर्मूला है ये है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। और हम जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अगर आप इसको a मान लें, इसको आप b मान लें, तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। और हम जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जब हम इनको ऊपर वालों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a कितना है हमारे पास? a है हमारे पास साइन थीटा जमा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा जमा कॉस थीटा का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहां पर बेसिकली कॉस थीटा नहीं है, यहां पर है आपके साइन थीटा। तो गलती से मैंने कॉस थीटा यहां पर लिख दिया है, तो यहाँ कॉस थीटा नहीं है, यहां पर है आपके साइन थीटा। और नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ऊपर बच गया आपके पास साइन थीटा जमा कॉस थीटा का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमने सूत्र लगा दिया। और नीचे इनको आपस में गुणा कर दिया कॉस थीटा को साइन थीटा से, तो ये आ गया कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाया हमने? सूत्र लगाया हमने यहाँ पर a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर सूत्र लगाया है। तो वैसे ही इस सूत्र को लगाने के बाद हमारे पास आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र लगाया हमने यहां पर a प्लस बी गुणा a माइनस बी को लिखा हमने a स्क्वायर, a क्योंकि साइन थीटा जमा कॉस थीटा है तो a का स्क्वायर, और b हमारे पास 1 है तो b का स्क्वायर बटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन थीटा जमा कॉस थीटा का वर्ग है, तो a प्लस बी का वर्ग का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। ये a है, ये b है, तो a प्लस बी का वर्ग होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। तो हम इसको लिख पाएंगे साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा जमा 2ab, मतलब 2 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने इसको लिख दिया साइन थीटा जमा कॉस थीटा के वर्ग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जमा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का वर्ग होता है 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, हम जानते हैं कि जो हमारा जो सूत्र हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो आपका सूत्र बन जाएगा 1 जमा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और यहां पर दोबारा से अब 1 से 1 कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और आपके पास उत्तर बच जाएगा सिर्फ 2। तो हमने यहाँ पर जो सूत्र इस्तेमाल किया वो है a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा सूत्र आपका जो लगा वो लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो विकल्प है जो सही है वो आपका कौन सा विकल्प सही है? वो है आपका सी विकल्प, जो कि आपका सही है। तो थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। वैसे ही हम चलते हैं चौथे प्रश्न के तीसरे भाग पे। तो चौथे प्रश्न का तीसरा भाग है सीकेंट ए जमा टेंजेंट ए गुणा 1 माइनस साइन ए। तो इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है और बताना है कि किसके बराबर है। तो प्रश्न जो है हम उसको लिखते हैं, ये प्रश्न मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है? बेसिकली हमें इसे बदलना है छोटे पदों में। तो सीकेंट ए को लिख सकते हैं हम 1 बटा कॉस ए, और टेंजेंट ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। ये तो पहले से ही छोटे पदों में है 1 माइनस साइन ए।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस ए नीचे हर बराबर है, इस पूरे ही रकम में हर बराबर है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंश जुड़ जाएंगे आपके पास क्योंकि हर बराबर है, तो ये आ जाएगा 1 जमा साइन ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 जमा साइन ए बटा कॉस ए गुणा 1 माइनस साइन ए। अब आप देख सकते हैं बेसिकली कि यहाँ पर जो आपका सूत्र है वैसा ही सूत्र लग रहा है जैसा पिछला प्रश्न में लगा था, a प्लस बी गुणा a माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी, क्योंकि a 1 है, b साइन a है, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। और हम जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्योंकि 1 है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा कॉस a। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a तो कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है, ये हमने सूत्र में पढ़ा हुआ है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब? कॉस स्क्वायर a बटा कॉस a। तो कॉस स्क्वायर a से कॉस a को भाग करेंगे तो सिर्फ एक कॉस a आपके पास बच जाएगा। इसका मतलब कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, अतः आपका जो डी विकल्प है वो सही है। तो ये तो हो गया तीसरा प्रश्न। वैसे ही चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे, चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न क्या कहता है? 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए बटा 1 जमा कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो इसको भी हमें वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए है और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए होता है सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर, ये हमने सूत्र में पढ़ा हुआ है। तो हम सीधा सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर, और 1 जमा कोटेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा आपका कॉसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए बटा कॉसिकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ए 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है, और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा या ए, यहाँ पर थीटा की जगह सॉरी मैं ए लिख दूंगा क्योंकि थीटा नहीं है, यहाँ पर ए है। तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए जो है आपका वो होगा 1 जमा कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो ये सूत्र हमने लगा दिया। तो 1 जमा टेन स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 जमा कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख दिया कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब हम सीकेंट को छोटे पदों में, मतलब सीकेंट का उल्टा होता है कॉस, तो सीकेंट को छोटे पदों में हमने बदलना इन दोनों को। तो सीकेंट स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिकेंट स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए कि जो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए चला जाएगा बटे में, और साइन स्क्वायर ए है वो बटे का बटा है तो इसलिए वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? अब हम जानते हैं साइन ए बटा कॉस ए होता है टेंजेंट ए, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? आपका डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।